कि जो डिवोर्स प्रोसीडिंग्स के दौरान मैंडेटरीली 6 मंथ्स कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, उसको वेवर ग्रांट कर दिया। यानी कि कूलिंग ऑफ पीरियड ज़रूरी नहीं है, अगर ये लोग चाहते हैं तो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले सकते हैं। मतलब नॉर्मली कोई भी डिवोर्स केस में 6 मंथ्स का गैप डाला जाता है, तो उसको वेवर ग्रांट कर दिया है। टोटल एलिमनी 4.75 करोड़ है, जिसमें से 2.37 करोड़ ऑलरेडी युजवेंद्र ने दानाश्री को पे कर दिए हैं। 2022 जून से ये लोग सेपरेट रह रहे हैं और डिवोर्स के लिए 2025 फेब मंथ में इन लोगों ने डिवोर्स के लिए फाइल किया था। ऐसे बहुत सारे रूमर्स पहले उड़े थे, जैसे कि धानाश्री ने 60 करोड़ एलिमनी डिमांड की है, लेकिन फैक्ट ये है कि जो वाइफ होती है ना, वो हस्बैंड का खाली 25% तक का ही टोटल वर्थ में से एलिमनी डिमांड कर सकती है, और वाइफ का कोई भी राइट नहीं बनता है इन लॉस की प्रॉपर्टी के ऊपर या तो फिर इन लॉस के पैसों के ऊपर। तो धानाश्री ने कुछ पोस्ट भी किया था इंस्टाग्राम पे, ब्लेमिंग वुमेन इज ऑलवेज इन अ फैशन। और युजवेंद्र चहल को आरजे महावश के साथ में भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया गया था। ये बोला था कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। आरजे महावश ने एक क्रिप्टिक पोस्ट किया था इंस्टाग्राम में, झूठ, लालच और फरेब। तो ये सारी चीज़ें देख के ऐसा लोग अटकलें लगा रहे हैं कि हो सकता है कि युजवेंद्र और आरजे महावश का कुछ अफेयर चल रहा है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो धानाश्री को ब्लेम कर रहे हैं कि ये गोल्ड डिगर है और इसने सिर्फ पैसे और फेम के लिए युजवेंद्र के साथ में शादी की थी, और उसके बाद में ब्रांड एंडोर्समेंट और बहुत सक्सेस मिला था धानाश्री को। लेकिन मेरे हिसाब से हमें किसी को भी ऐसे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि इन दोनों की क्या रियलिटी है, क्या प्रॉब्लम थी इन दोनों के बीच में। जितनी मुंह उतनी बातें। अगर किसी के ऊपर हम कोई प्रूफ नहीं लाके दे सकते कि सो एंड सो पर्सन का कहीं पर अफेयर चल रहा है, धानाश्री का या युजवेंद्र का, तो हम लोगों को इन लोगों के ऊपर इतना ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि धानाश्री अगर फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होगा, या तो युजवेंद्र का कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होगा। बहुत सारे कपल्स के बीच में कुछ कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं, थॉट्स मैच नहीं करते, कभी कभी कुछ मेडिकल ग्राउंड्स की वजह से भी लोग डिवोर्सेस लेते हैं, कभी कभी जो घर वाले होते हैं, जो इन लॉस होते हैं या अदर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कभी कभी इन दोनों के बीच में भी नहीं बनती आपस में। तो जिन चीज़ों को लेके मनमुटाव जो है वो कपल्स के बीच में हो जाता है, और ये सारी चीज़ें जो है कैरी ऑन होती रहती है। कुछ केसेस में ये होता है कि फिजिकल वायलेंस यूज़ होता है, मारपीट होती है, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं स्पाउसेस एक दूसरे के ऊपर, है ना। कुछ केसेस में जो है एक्स्ट्रा मैरिटल होता है। तो जब हमें इन दोनों के केस में क्या चल रहा है वो हमें पता ही नहीं है, तो लोग ऐसे ही ब्लेम कर रहे हैं। कभी युजवेंद्र को ब्लेम कर रहे हैं कि उसका आरजे महावेश के साथ में कुछ अफेयर चल रहा है, कभी धानाश्री को ब्लेम किया जाता है कि उसका कहीं पे अफेयर चल रहा है। तो मैं तो ये कहूँगी कि हमें किसी को भी ये ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमें बैक स्टोरी नहीं पता है, हम कोर्ट रूम में जाके नहीं बैठे हैं कि इन दोनों के बीच में क्या चीज़ें हो रही है वो हमें पता लगे। और दूसरी चीज़ ये कि जो एलिमनी सिस्टम है उसको रिव्यू करना हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने जो केसेस आ रहे हैं सामने, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जैसे कि अतुल सुभाष और मानव शर्मा, और ऐसे बहुत सारे आदमी लोग हैं जो डिवोर्स प्रोसीडिंग्स के दौरान जितनी भी